Hey friends, welcome back to my channel English Winglish by Rita. I'm here with the session 2 on vocabulary today. I hope you are working well with the words that were discussed in session 1 and you have also done the exercise that was given in session 1. Here is the key to that exercise of session 1. You can go through the words and you can check it out. If you have any query relating to it, you can mention in comments box. So let's begin with the session today. Our first Greek word is misin. Misin means to hate और wrong. मिस जब भी एक प्रीफिक्स है जो वर्ब के आगे लग जाता है, यहाँ पर मेरे वर्ब कहने का मतलब है एक्शन वर्ब, जिसे हम क्रिया बोलते हैं हिंदी में. किसी भी वर्ब के आगे अगर ये प्रीफिक्स लग जाता है तो उसका मतलब हो जाता है गलत या ऐसी चीज़ जो हमें पसंद नहीं है. तो यहाँ पर मिसीन भी सेम मीनिंग है मिसीन का भी, टू हेट और रॉन्ग. देखते हैं इससे और क्या वर्ड्स बन सकते हैं. पहला वर्ड हमारे सामने है मिज़ेंथ्रोप. मिज़ेंथ्रोप को मैं डिवाइड कर देती हूँ टू पार्ट्स में, मिस एंड एंथ्रोप. मिस हमने देखा टू हेट, एंथ्रोप एक ग्रीक वर्ड है एंथ्रोपोस जिसका मतलब होता है मैनकाइंड, उससे बना है. तो अगर इसको कंबाइन कर दें तो बन जाता है मिज़ेंथ्रोप, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसे मैनकाइंड पसंद नहीं है. अब एंथ्रोपोस जो एक ग्रीक वर्ड है उससे अगेन दो और वर्ड्स बन सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी और फिलेंथ्रोपिस्ट. एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस. जो ह्यूमन रेस है उसका डेवलपमेंट की स्टडी करना, वो एक साइंस है या थ्योरी जिसे हम बोलते हैं. अगर मैं आपसे बोल दूं एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होगा, तो ऐसा पर्सन जो ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट की स्टडी कर रहा है. फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है द वन हु लव्स मैनकाइंड, जिसे मैनकाइंड पसंद है. और सिमिलरली फिलेंथ्रोपी का मतलब हो जाएगा द साइंस ऑफ लविंग मैनकाइंड, एक थ्योरी या साइंस. तो यहाँ पर आपने इन दो वर्ड्स के साथ दो और वर्ड्स सीखे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड फिलेंथ्रोपी. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है मिसोजिनिस्ट. अगेन हम इसको डिवाइड कर देते हैं मिस एंड जिनिस. मिस मतलब टू हेट हमेशा कॉमन रहेगा. ग्रीक वर्ड एक होता है गाइन जिसका मतलब होता है विमेन. तो मिसोजिनिस्ट का मतलब हो गया द वन हु हेट्स विमेन, जिसे विमेन पसंद नहीं है. अगेन गाइन वर्ड जो हमारे पास है उससे दो और टर्म्स निकलती हैं, गायनेकोलॉजी एंड गायनेकोलॉजिस्ट. गायनेकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो विमेन डिसऑर्डर के ऊपर बनी है, जो ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन विच डील्स विद वी कैन से विमेन डिसऑर्डर्स. और गायनेकोलॉजिस्ट वो पर्सन या फिजिशियन और सर्जन होता है जो ये प्रैक्टिस करता है. फिजिशियन और सर्जन क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस इन गायनेकोलॉजी. यहाँ पर ये दोनों टर्म्स गाइन से बनी है. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, मिसोगेमिस्ट. मिसोगेमिस्ट को अगेन हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, मिस एंड गेमिस्ट. मिस टू हेट एज यूजुअल. गेमिस्ट एक ग्रीक वर्ड से बना है, गेमोस मीन्स मैरिज. तो मिसोगेमिस्ट क्या हो गया, द वन हु हेट्स मैरिज. गेमोस अगेन तीन वर्ड्स बनाता है. गेमोस का मतलब हमने देखा मैरिज, मोनोगेमी, बायगेमी, पॉलीगेमी. गैमी तीनों में कॉमन है जिसका मतलब होता है मैरिज. ठीक है, आपको मोनोस का मतलब पता चल गया. मोनोस मीन्स वन एंड गैमी मीन्स आपको पता ही है मैरिज. तो आप समझ सकते हैं इसका वर्ड खुद से बना सकते हैं, मीनिंग वन मैरिज एट अ टाइम, राइट. बाय मतलब टू, बाय मीन्स टू, गैमी आपको पता है मैरिज, तो टू मैरिजेस. एंड पॉली मीन्स मैनी, गैमी मीन्स मैरिज, तो मैनी मैरिजेस. आपने यहाँ पर देखा, आपको एक वर्ड पता था गैमी, गेमोस मतलब होता है मैरिज, तो उसके साथ में अगर कोई भी वर्ड लग जाता है और उसका भी आपको मतलब पता है तो आप पूरे वर्ड का मीनिंग इजीली खुद बना सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है. हमने पॉलीज देखा, पॉलीज का मतलब था मैनी है, पॉलीजनी, पॉलीएंड्री. पॉलीज मीन्स मैनी हमने देखा, और गाइन मीन्स भी आपको पता है विमेन. तो पॉलीगेमी इन विच अ मैन हैज मोर देन वन वाइफ, एक पॉलीगेमी का ही पार्ट है पॉलीजिनी, जिसमें एक मैन की एक से ज़्यादा वाइफ होती है. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है पॉलीएंड्री. पॉलीज मतलब मैनी, एंड्रोज मतलब होता है मेन और वी कैन से मेल.
पॉलीगेमी इन विच अ विमेन हैज मोर देन वन हस्बैंड, पॉलीगेमी का ही एक दूसरा पार्ट जिसमें एक विमेन के एक से ज्यादा हस्बैंड हैं। ओके, समरी देखते हैं हम। जो भी आपने आज वर्ड सीखे, लाइक मिज़ेंथ्रोप सीखा और मिज़ेंथ्रोपिस्ट वी कैन से, तो ये दोनों वर्ड्स यूज हुए थे एक पर्सन के लिए। अगर मैं आपसे बोल दूं मिज़ेंथ्रोपी क्या होगा, मिज़ेंथ्रोपिस्ट कौन था, द वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो मिज़ेंथ्रोपी क्या होगा, थ्योरी ऑफ हेटिंग मैनकाइंड। सिमिलरली मिसोजिनिस्ट एंड मिसोजिनी, द वन हु हेट्स women, द साइंस और थ्योरी ऑफ हेटिंग women। इसी तरह से अगर आपने ये वर्ड सीखा तो आप पर्सन के लिए बना सकते थे, या पर्सन के लिए सीखा तो थ्योरी के लिए बना सकते थे, बोथ आर वाइस वर्सा। तो इस तरह से आपने अगर आज 10 वर्ड्स भी सीखे तो आपने इनडायरेक्टली 20 वर्ड्स सीख लिए हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज सेशन। प्लीज कीप वर्किंग ऑन दीज वर्ड्स। जैसा मैंने पहले बोला था, कीप यूजिंग दिस वर्ड्स इन योर डेली लाइफ, तो आप ज़्यादा लर्न कर पाएंगे, ज़्यादा वर्ड्स सीख पाएंगे। सारे जो टर्म्स हैं एक्सरसाइज में वो हमारे आज के सेशन से ही रिलेटेड हैं। अगर आपने अच्छे से समझा है सेशन तो आप इसे इजीली कर पाएंगे। सो लाइक लास्ट सेशन, एक फैक्ट है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का। जनरली आप पूछते हैं, कोई पर्सन आता है तो व्हाट इज योर गुड नेम, बट दैट इज इनकरेक्ट यूज, इनकरेक्ट यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज। आप ये नहीं बोल सकते गुड नेम, व्हाट इज योर नेम, आस्क सिंपली व्हाट इज योर नेम। अगर आपको पूछना है, पोलाइटली पूछना है, हम ये गुड नेम सोचते हैं कि हम अगर पूछ रहे हैं तो पोलाइट लग रहा है, बट इट इज इनकरेक्ट। अगर आपको पोलाइटली पूछना है तो यू कैन यूज व्हाट इज योर नेम प्लीज, बट प्लीज डोंट यूज गुड नेम, दिस इज इनकरेक्ट यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो दिस वॉज आवर फैक्ट ऑफ टूडे। See you in the next session. Please keep working on these words. Okay, then let's meet in the next session. Take good care of yourselves. Stay healthy. Goodbye.